हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। आप लोगों से एक निवेदन और आग्रह दोनों है कि हमारे चैनल एमएम ग्लोबल कैरियर और ग्लोबल कैरियर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वाचिंग कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबाइए आप लोग और कमेंट भी कीजिए आप लोग जो टॉपिक चाहिए। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं लगाया जाए और देखा जाए लॉर्ड मेटाकाफ। लॉर्ड मेटाकाफ चार्ल्स थियो फिलिप्स मेटाकाफ का जन्म 30 जनवरी 1785 को कोलकाता तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनके पिता थॉमस मेटाकाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निर्देशक थे। बचपन में इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की और बाद में ईटन कॉलेज। चर मेटाकाफ ने जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा में अस्थायी रूप से नौकरी अपनी बहाल कर ली और बाद में उनकी प्रारंभिक सेवा राजनीतिक और राजदूत पदों में रही, जैसे कि पंजाब में सिख शासकों से संबंध और दिल्ली और हैदराबाद में रेसिडेंट्स पद पर आदि पर कार्य किया इन्होंने। 1834 में उन्होंने आगरा की प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। फिर 1835 में मार्च लॉर्ड विल्सन लॉर्ड विल्सन जो है ये गवर्नर जनरल रहे। आपको ये कब थे? एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, मतलब बेंटिक की बातें कर रहा हूं मैं आप लोग को। वही बेंटिक जिन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, पता है आप लोगों को। और इसी को इन्होंने आगे बढ़ाएंगे, वो चलिए आगे टॉपिक्स में आप लोग को रहेगा। और जो बोला जाए, और बेंटिक एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और उनके बाद इनकी नियुक्ति हुई थी। समझ गए? यह नियुक्ति अस्थायी प्रोविजनल थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के किसी अधिकारी को अस्थायी गवर्नर जनरल की भूमिका निभाने की अनुमति नहीं दी थी। याद रखिएगा, ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। शासनकाल की समय विधि अगर देखें हम इनका, तो उनका कार्यकाल लगभग 1 वर्ष का रहा। मार्च 1835 से प्रारंभ होकर जब लॉर्ड ऑकलैंड भारत आए, तो लॉर्ड ऑकलैंड को भारत आने के बाद से जो है ना, तब तक जो है इनकी सेवा समाप्त हो गई थी। किनकी मैं बात बोल रहा हूं? लॉर्ड बेंटिक की बातें बोल रहा हूं मैं। बेंटिक के बाद से लॉर्ड मेटाकाफ आएंगे, याद रखिएगा। ये सब सीरियल वाइज जो है ना, ये प्रीलिम्स में पूछ देगा 1 2 3 4। इस दौरान उन्होंने कुछ प्रमुख नीतियां, बदलाव और सुधारों की शुरुआत की, जिसका आगे असर देखने को मिलता है और काफी वर्षों तक भारत के प्रशासनिक और सामाजिक जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। प्रमुख नीतियां और सुधार हम इनका देखेंगे तो प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस किनके काल में हुई थी? इन्हीं के काल में हुई थी, मेटकाफ के वजह से। प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मेटकाफ, यह वो समय था जब सबसे प्रसिद्ध सुधारक थे। 15 सितंबर 1835 को एक कानून पारित किया गया था जिसमें लिबर्टी ऑफ प्रेस एक्ट कहा जाता है, जिसने प्रेस पर पहले से लगे कड़े प्रतिबंध को हटा दिया गया था और इससे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रकाशन करने की आजादी मिली थी। पहले नहीं थी मगर अब मिल गई है। कब? 1835 की बात कर रहा हूं। कुछ नियम अभी भी रहे कि प्रकाशन, प्रिंट का नाम और प्रकाशन करने वालों की आजादी मिली, लेकिन प्रिंटर का नाम और प्रकाशन संस्था का स्पष्ट होना चाहिए था और उल्लेख पर, अगर किसी तरीका से उल्लेख पर उन पे जुर्माना या सजा का भी प्रावधान किया गया था। समझ गए? मैं 1835 की बात कर रहा हूं। 1935 का जो है ना शासन अधिनियम मत समझ जाइएगा लो आप लोग। समझ रहे हैं? चलिए अगला पॉइंट देते हैं, शिक्षा नीति और भाषाई पहल। मेटकाफ ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार को आगे बढ़ाया और हालांकि मेटाकाफ मेटाकाफ की जो शिक्षा नीति थी वो बिल्कुल स्पष्ट तरीका से हमें इतिहास के पन्नों पे देखना मिलता है, क्योंकि इन्होंने जो है एक तरीका से भाषाई शिक्षा को नकार कर और वेस्टर्न शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था, प्रबल तरीका से लागू किया था। और इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रारंभ बेंटिक और दूसरे अधिकारी द्वारा किया गया था, मेटाकाफ ने उसे आगे बढ़ाया था। मतलब प्रबल तरीका से मैं बोल ही रहा हूं। इन्होंने पहले मेटाकाफ तो आगे बढ़ाया था मगर बेंटिक और इन लोगों ने किया था। मगर जहां से अगर हम देखा जाए, एक तरह से बोला जाए ना, असर छोड़ जाना किसी चीज का,
किसी चीज का जो बोला जाए रंग रूप में ढल जाना, वो चीजें जो है ना इन्होंने पूरा बिल्कुल भारतीय उपमहाद्वीप पे ये करने में, कायर करने में पूरी तरीके से सफल भी रहे मेटाकाफ, याद रखिएगा। और जो है ना इन्होंने सुनिश्चित किया कि अंग्रेजी और पश्चिमी साहित्य विज्ञान, यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस को बढ़ावा मिले और अंग्रेजों की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी कदम इन्होंने उठाया था। और अंग्रेजों के लिए इसलिए क्योंकि उनकी भाषा जो थी, बोलचाल थी, वो अंग्रेजी थी, तो अंग्रेजों के लिए वो आसानी थी। समझ गए? एक यहाँ पे सोच आप मोटे तरीके से समझिए, इसका एक जो है ना ये भी बोला जा सकता है, ये भी उनके लिए जो बोला जाए डिमांड थी, मांग थी, एक तरह से देखा जाए समय और परिस्थिति और भौगोलिक दृष्टि से आप देखिए, चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, मगर मांग थी, मान के चलिए। प्रशासनिक अगर हम देखेंगे, प्रशासनिक नियंत्रण और सुधारों की संवर्धना, उन्होंने पूर्व गवर्नर जनरल विशेषकर लॉर्ड बेंटिक की कई नीतियों को उतारने की बजाय निरंतर काम आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। उदाहरण स्वरूप सती प्रथा, विधवाओं की स्थापना और कानून प्रशासन आदि मामलों में बेंटिक द्वारा किए गए कई पहल को भी जारी किया गया था। अब इसके बाद अगला पॉइंट आएगा प्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा तो देख लिया आपने, बेंटिक के कार्य को इन्होंने आगे बढ़ाया, प्रेस को भी इन्होंने स्वतंत्र किया, आग्रह पे राह पे जो है ना आग्रह किया, एक तरह से देखा जाए तो प्रेस नियमों की समीक्षा और पुनर्संशोधित एक जटिल स्थिति थी, क्योंकि आगे अलग अलग प्रेसिडेंसी में प्रेस के नियम अलग अलग थे और बंगाल में 1823 का कड़ा रेगुलेशन जो पास किया गया था, बॉम्बे में कुछ हिस्सों में अलग था, मद्रास में अलग था। इसी के वजह से जो बोला जाए लॉर्ड मेटाकाफ ने प्रेस को नियंत्रित किया और उसने ब्रिटिश सरकार के पास एक संशोधन करने के लिए, एक समीक्षा करने के लिए संदेश भेजी और इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य भी किया। और मद्रास में अपेक्षाकृत कम सीमाएं थी और मेटाकाफ ने इस असंगति को दूर करने के लिए प्रेसिडेंसी विकल्पों में समरूपता लाने की कोशिश की थी। समझ रहे हैं आप लोग? अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, इसमें क्या नुकसान और विवाद। प्रेस की स्वतंत्रता देने की निर्णय में भारत की जनता और शिक्षित वर्गों में बहुत लोकप्रियता अर्जित की थी, लेकिन ब्रिटेन में कंपनी को निर्देशक और कुछ अधिकारियों में असंतोष उभर गया था और निर्देशक मंडल को डर था कि पत्रिकाएं सरकार की आलोचना करेगी और शासन व्यवस्थाओं को अस्थिर करेगी। शासन व्यवस्था में अस्थिर के साथ ही मेटाकाफ को निलंबित और निर्वासित पदों से किया गया था। और जैसे कि मेटाकाफ की सरकार और चुनौतियां, अब यहाँ पे हम चुनौतियां और सीमा देख लें तो इसमें देखेंगे अस्थाई पद और अधिकारियों की कमी, चूंकि वह अस्थाई प्रोविजनल एक्टिंग गवर्नर जनरल थे और उनका पदकाल और अधिकार सीमित था और बड़े बड़े दीर्घकालीन और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने का अवसर कम था, उनके पास टाइम था नहीं और उनको एक तरह से देखा जाए तो अस्थाई तौर पे गवर्नर जनरल तो बनाया नहीं गया था, अस्थाई तौर पे थे और काम भी समय भी बहुत सीमित था और काम भी इतना था कि उनको करने के लिए वो प्रयत्न कर भी रहे थे, मगर दुर्भाग्यपूर्ण हुआ नहीं। ब्रिटेन से राजनीतिक दबाव, प्रेस की आजादी के बाद लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक ने आलोचना की थी और मेटाकाफ को अक्सर कंपनी के अधिकारी द्वारा देखा गया कि उन्होंने नियमों में बहुत जल्दी बदलाव किए थे। सार्वजनिक और सामाजिक विभाजन, अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस की आजादी से लाभ अधिकांशतः शहरी वर्गों तक ही सीमित रहा और पारंपरिक शिक्षा उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि में पढ़ने वाले को उतनी सीधी लाभ नहीं मिल पाई थी। यह सामाजिक विभाजन बाद में राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्षों की जड़ बन गई थी। यह विशेष तरीका से अगर हम देखेंगे ऐतिहासिक विचार है, बहुत सारे इतिहासकारों का ये विचार है कि प्रत्यक्ष रूप से स्रोत के अवसर यह बारीकी से कम मिलता है कि परिवर्तन की वास्तविकता कानूनों में बदलाव करना आसान था, लेकिन उन्हें सब जगह लागू करना बहुत कठिन कार्य था।
और ये तय करना, आधिकारिक व्यवस्था तय करना आदि काम कठिन था। खास करके दूर दराज के इलाकों में साक्षरता कम थी और सरकार की पहुंच सीमित थी। इस तरह बदलाव की गति धीमी ही रही, समझ गए। और मेटाकाप को उनके पद से भी हटाया गया। ऐतिहासिक महत्व और प्रभाव, प्रेस की स्वतंत्रता की अगर न्यू हम देख लें, ये इंपॉर्टेंट रहा है। मेटाकाप का प्रेस कानून भारत में स्वतंत्र प्रेस का एक बड़ा मोड़ था। इसने समाचार और पत्रिकाओं को खुलकर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था। सरकार की आलोचना की संभावनाएं हुई। यह परिवर्तन धीरे धीरे भारत में सार्वजनिक जागरूकता और राजनीतिक चेतना के विकास में योगदान देने लगा था। अगला पॉइंट हम देखेंगे तो अंग्रेजी शिक्षा और भाषाई नीति देखेंगे। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिलने में एक ऐसा वर्ग विकसित हुआ जिससे अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विचारों को परिचय कराया था। कि कहाँ पे कराया था? भारतीय उपमहाद्वीप में, और भारतीय समाज और भारतीय जो है ना लोगों को कराया था, और खास करके मिडिल क्लास के लोगों को कराया था। समझ गए आप? अब यहाँ पे आप देखिए, बाद में प्रशासन, न्याय और पत्रकारिता और राजनीतिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि यह पारंपरिक भाषाओं और संस्कृति के लिए चुनौतियां भी लेकर आई थी। प्रशासनिक नीतियों की में अगर उदारवाद की नीति अगर हम देखेंगे तो उदारवाद की दिशा में मेटाकाप के समय यह दिखा दिया था कि कंपनी, सरकार कुछ ही मामलों में उदार नीतियां अपना सकती है, जैसे कि अवधि में, लेकिन प्रतीक होता है कि सिद्धांत की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। यह न केवल सामान्य जनता में बल्कि कंपनी के भीतर भी ये दर्शाने वाला था कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जन स्वीकृति महत्वपूर्ण है। ये अगर देखा जाए तो मेटाकाप का जो है ना रोल इन द देखा जाए अपने भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत बड़ा रहा है। आपको हिस्ट्री के पन्नों पे अगर देखा जाए तो संघर्ष और संतुलन, मेटाकाप का कार्यकाल यह साबित करता है कि सुधारों के बीच संतुलन स्थापित करना आसान नहीं है। सरकार की सत्ता, जनता की आवाज और कंपनी के निर्देशों की उपेक्षा और ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिति सभी को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। और मेटाकाप ने जो है ना यहाँ पे साफ प्रबल तरीका से बोला है कि जो है अगर ये सब चीजें हम भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देते हैं तो यहाँ पे भारतीयों के साथ में ब्रिटिशों को सामंजस्य बनाने में काफी हद तक एक संतुलन प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद गवर्नर जनरल और अधिकारियों ने इस संतुलन को बार बार झेला। ये किसका कहना है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का कहना है। और वहां पे मेटाकाप की आलोचना और उनके पदों से एक तरह से रिजाइन के लिए मजबूर भी किया गया था। अगर अब हम देखें तो निष्कर्ष देख लेते हैं लास्ट में। निष्कर्ष अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सर चार्ल्स मेटाकाप का शासन काल भले ही समय में छोटा था, लेकिन भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में वह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनके द्वारा लागू की गई प्रेस की स्वतंत्रता की नीति और सरकारी नियंत्रण के परिधानों को सीमित किया और सार्वजनिक संवाद, आलोचनात्मक और पत्र पत्रकारिता के विकास की राह खोल दी थी। शिक्षा और भाषाई नीति में भूमिका निभाई और बाद के दशकों में भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया था। मेटाकाप की चुनौती यह भी रही है कि पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए संसाधन, समय और अधिकार सीमित है, और ब्रिटिश शासन की संरचनात्मक बाधाएं थी। फिर भी उनका योगदान इस बात के लिए भी याद किया जाता है कि सुधार संभव है और कि शासन पर जनता की नजर और आवाज को दबाना हमेशा संभव नहीं है। ये किनका था? ये लॉर्ड मेटाकाफे की एक तरह से प्रबल अपनी प्रवृत्ति और अपने प्रेस, एजुकेशन, सती वार्ता, सती उन्मूलन, बाल विवाह, जो बोला जाए विधवा विवाह, विधवाओं पे